यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी काट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी काट उठाकर चलने फिरने लगा। वह सबत का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सबत का दिन है, तुझे काट उठाना उचित नहीं। 38 साल से बीमारी में रहना उचित है, पर काट उठाना उचित नहीं। यही धर्म है। धर्म क्या है? तुम नाश भी हो जाओ उसकी परवाह नहीं, पर अच्छा ना रहो। 38 साल से बीमारी में पड़ा है, वह उनके लिए उचित था, वह उचित है, पर चंगा होकर काट उठाकर जाना उचित नहीं। पढ़ते हैं, उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी काट उठा और चल फिर। बस जिसने मुझे चंगा किया उसने उठाकर चलने फिरने के लिए कहा, मैं चल रहा हूं। इसके बाद नीचे पढ़िए। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। कहता कि इससे बड़ी विपत्ति तुझ पर आ जाए, बुराई ना आ जाए। तूने कष्ट झेला है ना, इसको पार होके आ गया ना, इससे बड़ा कुछ तुझ पर विपत्ति ना आ जाए, पाप मत कर। अब गौर से सुनिए, बीमारी में जो है उसका मतलब ये नहीं कि वो पापी है। अगर एक व्यक्ति बीमार में है तो क्या उसने पाप किया है क्या? ऐसा मत सोचिए। बीमारी पाप के कारण आया है, पर सभी बीमारी तुम्हारे व्यक्तिगत पाप के द्वारा नहीं आया। समझ में आए मेरी बात आपको? एक व्यक्ति बीमार है तो तुरंत जाते ही आप अच्छी तरह प्रार्थना करो, रहस्य पाप होंगे, परमेश्वर आपको दिखाएगा। बीमारी आ जाए तो उसका मतलब क्या है? तुम्हारे अंदर पाप है। अय्यूब के 3 दोस्त थे ना, याद है? वो 3 ही लोग, पर हमारे कितने सारे लोग हैं मालूम है? बेचारा उसके सिर्फ 3 ही मित्र थे। कहते हैं, तूने गलत काम किया इसलिए बीमारी तुझ पर आई है, तूने अन्याय किया है। कितने लोगों को ऐसा आया है? किसी को नहीं आया। तूने कुछ बुराई की है इसलिए तुझे यह विपत्ति आई है। अय्यूब ने भी कह दिया पहले ही कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर लिया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। वो कहता है, जो गलती तुमने किया है इसलिए तुम पर विपत्ति आई है। पर उसने क्या विपत्ति, क्या बुराई उसने की, समझ में नहीं आ रहा मुझे। सभी बच्चे चले गए, सिर्फ पत्नी अकेली है, तो वो किस तरह का पाप है भाई? उसकी संपत्ति चली गई, सब कुछ चला गया, पत्नी नहीं गई। वह कैसा पाप है मुझे नहीं मालूम। वह उसमें कोई विशेष पाप है? संपत्ति चली जाएगी, बाकी सब चले जाएंगे, सिर्फ पत्नी रहेगी। अगर वो भी अच्छी पत्नी होती तो ठीक है, अगर वो चली भी जाए तो शायद वो खुश भी हो गया होगा। बहुत ही बुरी स्त्री थी वो। कहती क्यों जिंदा है? कहती है परमेश्वर को श्राप दे और मर जा। क्यों जिंदा है? मर जा। कहता है ऐसे वैसे मत मरो, परमेश्वर को डांटो, श्राप दो और मर जाओ। जिंदी थी वो। सबसे पहले मारना था तो किसको मारना चाहिए था? उसी को मारना चाहिए था ना। वह जिंदी है अभी भी, परमेश्वर को श्राप दे रही है। आज बहुत सारे लोग समस्या को लेकर क्या कहते हैं? पाप है, पाप ही समस्या है। यूहन्ना 9वां अध्याय पढ़ो मत। यीशु जा रहा है, एक जन्म से अंधा, जन्म से ही अंधा है वो व्यक्ति। चेले उससे पूछते हैं, हे प्रभु, ये जन्म से अंधा है, क्या इसका पाप या इसके माँ बाप का पाप है जिसकी वजह से यह है? बोलते हैं 2 में एक बताओ, ए या बी, बताओ। कैसे ब्लॉक करता है देखिए। इसने पाप किया, वो पाप, या इसके माँ बाप का पाप? ए है या बी है, बताइए। परमेश्वर बोलता है सी एक और है। एक और उत्तर है भाई इसका। देखिए, धर्म इसका पाप या इसके माँ बाप का पाप? पूछते इसका पाप है क्या? ये गर्भ के अंदर से कोई पाप कर दिया क्या इसने? 6 महीने में ही जो पार्ट्स, शरीर के अंग उत्पन्न होते हैं, वो गर्भ में है, क्या पाप कर सकता है वो? धर्म कहेगा गर्भ में इसने कोई पाप किया होगा, मां को इसने लात मारा होगा पेट के अंदर ही। वो पूछ रहे हैं क्या इसके पाप या इसके माँ बाप के पाप? परमेश्वर कहता है कि इसके भी पाप नहीं, इसके माँ बाप के भी पाप नहीं। परमेश्वर की भलाइयां प्रकट होने के लिए ऐसा है। इसके पाप भी नहीं है, इसने कोई पाप नहीं किया, इसके माँ बाप का भी पाप नहीं है। आदम ने जो पाप किया वो पाप है।
क्यों बच्चे क्यों अंधे होते हैं, क्यों बीमारों में जन्म लेते हैं? क्या माँ बाप का पाप है? नहीं, आदम का पाप है भाई। आदम ने जो है इस दुनिया में पाप, गरीबी, बीमारी, श्राप सब कुछ वो लेके आए। एक मनुष्य के अवज्ञा के द्वारा सभी पाप आया। जो कुछ भी एक मनुष्य के पाप के द्वारा आया, उन सबको नाश करने के लिए मनुष्य का पुत्र आया, जगत में आया। समझ में आप लोगों को? आदम के द्वारा बीमारी आई और पुत्र के द्वारा चंगाई। आदम के द्वारा दरिद्रता आई, पुत्र के द्वारा आशीष आता है। उसको रिवर्स करने के लिए वो आया। अब ये प्रश्न मत पूछो कोई रहस्य पाप होगा क्या? 40 दिन उपवास रखो। 40 दिन उपवास रखेंगे तो भूख लगेगी जबरदस्त, कुछ भी हो सकता है। मैं कहता 40 दिन उपवास रहो, बहुत दिखाएगा, पर दूसरा ही दिन आएगा, क्यों 40 दिन तक जाएं? धर्म। 40 दिन उपवास रखना गलत नहीं है, मैं उपवास को गलत नहीं कह रहा। परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में करना गलत है, यही मैं कहना चाहता हूं ना। 40 दिन उपवास रखोगे तो अच्छा, आत्मा बिल्टअप होगा, ज्ञानेंद्रियों को बिल्कुल अपने काबू में रख सकते हो, विश्वास बढ़ेगा। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, बुराई नहीं कर रहा, पर उपवास करने से ही अगर परमेश्वर देता है तो सूली को तुम नहीं मानते हो, वह देता है। उपवास करते वक्त कुछ चीजों को मैं ठीक करता हूं, मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूं। चंगाई होना है, आरोग्य में जीना है, लंबी आयु जीना है। जीना है क्या? जिस किसी परिस्थिति में आप हो, परमेश्वर आपको चंगा करता है।